ओके बेटा, हम रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। रिफ्रैक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी आपसे कहा हुआ है कि रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या नॉर्मल से क्या हो जाती है, अवे हो जाती है। यानी सीधी बात ये कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम अपने पाथ से थोड़ा सा भटक जाती है। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक लाइट रे मेरे पास ऑब्लिकली आके किसी ग्लास सरफेस के ऊपर, एक ग्लास का स्लैब ले लो, मैंने एक ग्लास का टुकड़ा मान लिया। ठीक है, इस पे आके लाइट ऑब्लिकली लाइट रे आके यहाँ पे टकराई, टकरा के जब एयर में आई और ग्लास स्लैब पे क्या हुई, टकराई। टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, लाइट रे नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। फिर ग्लास से दोबारा जब ये एयर मीडियम में आएगा, यानी इस तरफ से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो लाइट रे यहाँ पे भी मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, इस सरफेस पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। लाइट रे यहाँ से क्या हो जाएगा, अवे। इतना हमने स्टडी किया हुआ है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और ये अगर आर है तो ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या होगा, आर होगा, एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। ठीक है, अगर लाइट रे मेरे पास डेविएट ना हुई होती तो हमें पता है कि लाइट कैसे चलती है बेटा, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चलती है ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसको बना लेना ढंग से। ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे चलती है। ये अनडेविएटेड लाइट रे है और ये क्या है, डेविएटेड लाइट रे है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल इन दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड अनडेविएटेड रे। ठीक है, जो लाइट रे बाहर आएगी उस लाइट रे और इसमें हमारे पास कौन सा, अनडेविएटेड, यानी कि अगर ये बीच में ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रे बिल्कुल सीधी निकलती, उसके बीच में और ये डेविएटेड के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है, दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखिए, दो चीजें हमें यहाँ पे समझने वाली हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बेटा रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, वैसे भी ऑप्टिकल वर्ड वहीं आता है जहां पे लाइट की बातें हों। ठीक है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम वो मीडियम जहां पे लाइट की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाए, यानी लाइट की स्पीड पे ज्यादा अफेक्ट ना पड़े, बड़े आराम से निकल जाए, रेयर मीडियम। एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो जहां पे लाइट की स्पीड हमारे पास क्या हो जाए, कम हो जाए। बेटा ये जो स्पीड कम होने की मैं बात कर रही हूं, ये हमारा वेव थ्योरी से हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, रेयर मीडियम वो जहां पे लाइट की स्पीड मेरे पास क्या हो, ज्यादा हो, और डेंसर मीडियम क्या, जहां पे लाइट की स्पीड मेरे पास थोड़ी सी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, यानी मोटी मोटी बात ये कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ जाता है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा किसके बीच में, अनडेविएटेड लाइट रे और डेविएटेड लाइट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट इज आवर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम इतना भी काम कर चुके बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम कर चुके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में अब रिलेशन देखते हैं। मान लेते हैं लाइट रे v1 वेलोसिटी के साथ एयर मीडियम, इसको तुम पहला मीडियम बोल दो, एयर मीडियम में ट्रेवल करती है और आके इंटरफेस पे टकराती है। इंटरफेस क्या, वो लाइन जो दो मीडियम को सेपरेट करता हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक बकेट में पानी लिया, यहां तक मैंने पानी लिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसके जस्ट नीचे, इस लाइन के जस्ट नीचे मेरे पास क्या है, वाटर, और इस लाइन से जस्ट ऊपर मेरे पास क्या है, एयर। तो इंटरफेस पे लाइट रे आके टकराई v1 वेलोसिटी के साथ, और क्योंकि मैंने यहाँ पे मीडियम जो लिया है वो एयर के मुकाबले डेंसर है, ये मेरे पास क्या है, वाटर। बेटा आप अरेंजमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉलिड लिक्विड गैस मैटर अरेंजमेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है ना, सॉलिड में एटम्स एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होते हैं। यहाँ पे वाटर लिया मैंने, लिक्विड लिया, इसमें एटम अरेंजमेंट कंपैरेटिवली क्लोजर होगा देन एयर, गैस के मुकाबले कम होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वाटर में स्पीड मैंने मान लिया कि जब इस पे आके टकराई तो जब अंदर की तरफ जाएगी स्पीड क्या हो जाएगी, मेरे पास अलग हो जाएगी। मैंने इसको नाम क्या दे दिया, v2। ठीक है, हमने स्नेल्स लॉ किया था, हमने कहा था कि ये हमारा स्नेल्स लॉ है बेटा, रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई यानी एंगल किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ, ये वाला मेरे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है
उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आप रिप्रेजेंट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एन, बहुत सी बुक में बेटा म्यू दिया हुआ है, ये वाला इस तरह से भी सिंबलाइज किया हुआ है इसको, ठीक है। तो आप किसी चीज से रिप्रेजेंट कर लीजिए, म्यू और एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम इसको जो प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आती है 1.50। इसको याद रख लीजिएगा, ग्लास का 1.50 होता है और वाटर के लिए हमारे पास होता है 1.33, अप्रोक्सीमेटली 1.33, ठीक है। कुछ चीजें पढ़ने वाली हैं यहाँ पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम, ये याद कर लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या बताता है, क्या दिखाता है कि लाइट कितना उस मीडियम में मुड़ जाएगी। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे तो क्या होती है? बेंड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वेलोसिटी पे क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे होंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होगा कि क्या दिखाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, की लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में यानी सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में कितना मुड़ने की क्षमता रखती है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फिर क्या याद रखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारे पास ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। मैंने अभी भी बताया कि वाटर का कितना 1.33 और ग्लास, कांच के टुकड़े का कितना 1.50 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा? ग्लास का ज्यादा। तो बेंड किस में लाइट ज्यादा होगी? ग्लास में ही लाइट क्या करेगी? लाइट जब ग्लास में से पास करेगी तो वो ज्यादा बेंड करेगी बजाय उसके जब वो वाटर में पास करेगी, ठीक है। देखिए वेलोसिटी की फॉर्म में देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखना चाहते हैं किसकी फॉर्म में? वेलोसिटी की फॉर्म में। लाइट कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है, तो हम लिखेंगे कैसे? एयर टू ग्लास। और पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एक बार फिर से हमें दिखाना है लाइट रे। देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। लाइट हमारी कहाँ से आई? एयर से, और कहाँ पे एंटर कर गई? वाटर में। आप लोगों ने देखा होगा बेटा ग्लास के अंदर आप अगर पेंसिल को डुबो के देखोगे तो वो पेंसिल ना आपको बिल्कुल स्ट्रेट नजर नहीं आएगी। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बकेट ऑफ वाटर लिया हुआ है और मैंने ऐसे पेंसिल डुबो रखा है तो वो यहाँ तक तो स्ट्रेट नजर आएगी पेंसिल, लेकिन इसके बाद ये जो लाइन है ये ऐसे नजर नहीं आएगा, ये ऐसे नजर आएगा। मैं इसको आगे की क्लासेस में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो ये क्या हुई? लाइट हमारी, ये लाइट रे जो है वो हमारे पास, ये जो पेंसिल जो है वो तो अपनी जगह से थोड़ा सा उठा हुआ महसूस हुआ, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या माना कि लाइट रे जो है वो एयर में आई वेलोसिटी v1 के साथ और वाटर में एंटर कर गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v2, ठीक है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो एयर से कहाँ आ रही है लाइट रे? इनटू वाटर, ठीक है। या फिर अगर आपने इस मीडियम को ग्लास ले रखा है, क्योंकि मैंने ऊपर वाले टॉपिक में इसको ग्लास मान रखा था, तो अगर आप ग्लास लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्लास आ जाएगा। लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है? एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है। और उसको पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आया? ठीक है। इसको जरा स्पीड में देखिए। हमारा पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे आ रही है। मैंने क्या लिखा? 1n2, है ना। 1 and 2 क्या लिखा जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2, ठीक है। तो 1 and 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? v1 बाय v2। स्पीड, लाइट की स्पीड मीडियम 1 में v1, लाइट की स्पीड मीडियम 2 में v2। तो मेरे पास ये हो गया 1 and 2 यानी v1 बाय v2। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे लिख सकती हूँ? रिफ्रैक्टिव पढ़ूंगी कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज इन द मीडियम 1 टू द मीडियम 2, ठीक है। देखिए दो चीजें और समझ लो इसके अंदर। एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक हमारे पास होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होगा? लाइट अगर हमारे पास वैक्यूम या एयर के अलावा किसी और मीडियम में जा रही हो, एयर के अलावा किसी और मीडियम में लाइट अगर ट्रेवल कर रही हो तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम्पल देखो, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? वाटर से ग्लास में। यहाँ पे कोई एयर तो नहीं है, एयर से ग्लास में तो नहीं जा रही। कहाँ से कहाँ जा रही है? वाटर से ग्लास में। तो वाटर से ग्लास में जाएगी तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? वाटर टू ग्लास। और पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है ना। यहाँ पे एयर से ग्लास में तो नहीं गई, इसलिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक।
आ जाइए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम और अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर वहां पे आप जैसे एयर से ग्लास में गई तो हम पढ़ेंगे कैसे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर आ गया, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जब निकालेंगे तो उसका नाम होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कुछ छोटी चीजें और देख लीजिए। अ सब्सटेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो हमारे पास ऑप्टिकली कैसा होगा, डेंसर। ठीक है, जैसे अगर मैं वाटर और ग्लास की बात करूं तो बेटा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने कितना पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तुमने पढ़ा 1.50 और वाटर का कितना पढ़ा, वाटर का हमने पढ़ा 1.33। तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, ग्लास का ज्यादा है, यानी कि ये मेरे पास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम होगा, और ये मेरे पास क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। ठीक है, अ सब्सटेंस हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली रेयर। ठीक, चलिए एक मैथमेटिकल फॉर्म एक आ जाता है, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। बेटा देखिए जैसे हम लिखेंगे, हमारे पास एक चीज नोट कीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, कहां से कहां जा रही है, एक से दूसरे में जा रही है, तो वो किसके इक्वल होगी, वो रेसिप्रोकल होगी ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू 1। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेटा देखिए मैंने ना यहाँ पे दो सेपरेट डायग्राम्स बना रखा है और दोनों को अलग से समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में मैंने क्या दिखाया कि लाइट मीडियम 1, अब तुम एयर ले सकते हो, ये मान लीजिए वाटर या ग्लास मीडियम हमने ले लिया, कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, एयर टू ग्लास, यानी मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में लाइट ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ठीक है, v1 वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही थी, यहां पे आ गई तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। इसको मैं लिखूंगी कैसे, इसको मैं लिखूंगी 1n2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या लिखा जाएगा, v1/v2। ठीक है, अब जरा इसमें देखिए, इसमें मैं ये कह रही हूं कि मान लीजिए कोई कंकड़ या पत्थर मेरे पास नीचे पड़ा हुआ है पानी के अंदर, ठीक है, बाल्टी के अंदर, तो लाइट रे अंदर से कहां जा रही है, बाहर, तभी तो मुझे दिखेगी। ठीक है, तो लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से कहां जा रही है, रेयर, पानी से एयर में जा रही है। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, एयर टू वाटर लिया था, और यहाँ मैंने क्या ले लिया, वाटर टू एयर। यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे वेलोसिटी मेरे पास मैंने मानी थी v2 और यहाँ पे क्या आ गया, v1। ठीक है, तो जब मैं इसका निकालूंगी तो मेरे पास लाइट रे कहां से कहां जा रही है, सेकंड से फर्स्ट में जा रही है, तो मैं क्या बोलूंगी, फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, एंड इट कुड बी रिटन एज v2/v1। ये बन गया मेरा सेकंड इक्वेशन। तो मेरे पास दो अलग अलग इक्वेशंस आ गई, जब लाइट रे एयर से वाटर में आ रही है तो एक इक्वेशन, और जब वाटर टू एयर में जा रही है तो एक इक्वेशन। तो बेटा ये जो दो इक्वेशंस आपकी निकली, इन दोनों को जरा आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 and 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 and 1 इज इक्वल टू 1 v1/v2 इंटू v2/v1। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन लेके मैंने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कैंसिलेशन करो, v2 से v2 गया, v1 से v1 गया, वी विल हैव 1 and 2 इंटू 2 and 1 इज इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा, 1 and 2 इज इक्वल टू 1/2 and 1, रेसिप्रोकल आ गया, 1 and 2 का ये क्या आ गया, रेसिप्रोकल आ गया। ठीक है, यानी लाइट अगर मेरे पास एयर से ग्लास, बेटा मैंने वाटर लिया है तो तुम यहाँ पे वाटर ही कंसीडर कर लो। ठीक है, एयर से वाटर में अगर मेरे पास लाइट रे ट्रेवल कर रही है तो वो उसका रेसिप्रोकल किस में हो जाएगा, वाटर टू एयर, 1/WNA। समझ में आया, ये आपस में कैसा रिलेशन रखेंगे, रेसिप्रोकल रिलेशन रखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.33, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। ठीक है, एयर से वाटर में कितना है, 1.33। आपको निकालना कितने का, किस चीज का है, वाटर से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। हमारे पास एयर से वाटर का दिया हुआ है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मेरे को कितना दिया है, 1.33। बेटा ये पढ़ना समझ लेना, एयर से वाटर पढ़ेंगे कैसे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1.33। हमारे पास रिलेशन हमने क्या निकाला कि ये आपस में क्या होंगे, रेसिप्रोकल। एयर टू वाटर इज इक्वल टू 1/वाटर टू एयर। तो जो मेरे को वैल्यू दी हुई है उसको अगर मैं निकाल के देखूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा,
रेसिप्रोकल करके 0.75। ठीक है बेटा, ओके।